आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा हम जानेंगे कि परमेश्वर के नियमों, विधियों और व्यवस्थाओं को मानने वाले और उस पर चलने वाले लोगों पर कैसे अद्भुत अद्भुत कार्य प्रकट होते हैं। वचन में हम देखेंगे कि अकाल के समय में परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से एलिय्याह नबी की मदद की, जिसका वर्णन पहला राजा 17 अध्याय में मिलता है। हम इस वचन के द्वारा देखेंगे कि एलिय्याह नबी जहाँ कहीं भी जाते थे, परमेश्वर उसके साथ साथ रहते थे और अद्भुत कार्यों को उसके द्वारा प्रकट करते थे। जितने भी भाई बहन इस चैनल में नए हैं, हमारे चैनल दया सागर बाइबल मैसेज को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, एलिय्याह नबी के समय इज़राइल में सूखा पड़ा था। सूखे के कारण इज़राइल के पूरे देश में भोजन नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने एलिय्याह नबी को आज्ञा दिया। 3 और 6 पद में लिखा है कि यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा, करीत नामक नाले में जो यरदन के सामने है, उसी नाले का पानी तू पिया कर। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का वचन मानकर एलिय्याह नबी यरदन के सामने के करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। यहाँ हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने लोगों को अकाल के समय में कितने अद्भुत तरीके से भोजन का प्रबंध कराया। एलिय्याह नबी को भोजन खिलाया। सुबह और शाम उसे भोजन मिला, वह भूखा नहीं रहा। अकाल के समय में परमेश्वर उसके साथ था और एलिय्याह नबी की उसने मदद की। आगे 8 और 16 पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नामक नगर में जाकर वहां रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। एलिय्याह नबी यरदन से चलकर सारपत पहुंचा। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। एलिय्याह ने उसको बुलाकर कहा, मेरे लिए पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह विधवा पानी लेने जा रही थी, तब एलिय्याह ने पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेते आ। विधवा ने कहा, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। यहाँ हमने देखा कि अकाल के कारण इज़राइल के पूरे देश में भोजन नहीं था। सारपत नगर के एक विधवा के परिवार की हालत भी वैसे ही थी। विधवा के पास केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था और उसने चाहा कि वह अपने और अपने बेटे के लिए उस आखिरी भोजन को पकाए और वे उसे खाए और मर जाए। लेकिन उस समय एक अद्भुत बात हुई। एलिय्याह नबी ने उससे कहा, मत डर, जाकर पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाए, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। परमेश्वर के वचन के अनुसार ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। परमेश्वर ने न केवल एलिय्याह को अकाल के समय में भोजन खिलाया, बल्कि उस विधवा और उसके बेटे के साथ साथ पूरा घराना
अकाल के समय में भरपेट भोजन किया। यहाँ हम देख सकते हैं कि एलिया कहीं भी जाए और कुछ भी करे, परमेश्वर हमेशा उसके साथ थे। इस तरह परमेश्वर अपने नबियों की, अपने बच्चों की मदद करते हैं जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हम दाऊद के जीवन को भी देखते हैं। वह जहाँ कहीं जाता था, परमेश्वर उसे जय दिलाता था। दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञाओं को शुद्ध सोने से भी अधिक प्रेम किया और बड़े यत्न से उसका पालन किया। इसलिए परमेश्वर हमेशा उसके साथ थे। वचन में लिखा है, पहला इतिहास 17 अध्याय का 8 पद में, और जहाँ कहीं तू आया और गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले लोग हर क्षेत्र में सफल होते हैं, हर कार्य में सफल होते हैं। दाऊद इतना आशीषित था कि वह हर एक क्षेत्र में सफल रहा, हर एक कार्य में सफल रहा, क्योंकि वह परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की व्यवस्थाओं को पूरी तरह मानता था। आज हमें अवसर मिला है कि हम पूरे यत्न से परमेश्वर के कार्य को करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके सिखाए हुए नियमों पर चले। जब हम ऐसा करेंगे तो हम सभी कामों में सफल होते जाएंगे। हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य होगा। हमारे लिए जो असंभव है उस कार्य को प्रभु संभव करेगा। आप विश्वास करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पिता सचमुच में पिता आप महान हैं, आप दयालु पिता है, आप प्रार्थनाओं को सुनने वाला पिता है, आप प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले पिता है। पिता हमारे दुखों में दुखी होने वाले पिता है। पिता इसके लिए आपका धन्यवाद। पिता जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, होने दे पिता। आप अपनी पवित्र आत्मा से इन सभी की रक्षा कर पिता। जिस प्रकार आपने एलिया नबी की सहायता की, दाऊद की सहायता किया पिता, आप अपने बच्चों की भी सहायता और मदद कर पिता। ये जो आज परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है पिता, आप इनकी सहायता कर, इनकी मदद कर पिता। पिता ये जो आज बीमारी की अवस्था में पड़े हैं पिता, बिस्तर में पड़े हैं, आईसीयू में भर्ती है, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता ये सभी अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करने पाए पिता। आप अपने बच्चों को समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता, ताकि ये सभी आपके गुण भेद को समझने पाए, आपके नियमों पर, आपकी व्यवस्थाओं पर, आपकी आज्ञाओं पर चलने पाए पिता। होने दे पिता ये सभी आप पर विश्वास करने वाला होने पाए और विश्वास के द्वारा अपने जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्यों को देखने पाए पिता। आप सामर्थ्य पिता है, आप असंभव को संभव करने वाले पिता है पिता, आप उपाय करने वाले पिता है पिता। आप अपने बच्चों की मदद कर पिता, जो अपने जीवन में असफल होते जा रहे हैं पिता, आप इन्हें सफल कर पिता। ये जो अपने जीवन से निराश है पिता, आप इनके जीवन में खुशियों को भर पिता। पिता प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए पिता जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है पिता, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भाई मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। पति पत्नी के लिए प्रार्थना करते पिता, जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, होने दे पिता। आप उन पर अपनी आशीष दे ताकि वे लोग एक दूसरे को समझने पाए पिता, और पिता हर एक लड़ाई झगड़ा से दूर होने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज नशे की बुरी आदत में फंसे हैं पिता, कर्ज की बुरी आदत में फंसे हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता हर प्रकार का कर्ज, हर प्रकार का नशे की बुरी आदत इनके शरीर से चले जाए, इनके जीवन से खत्म होने पाए पिता। पिता प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चों के लिए पिता, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाए
पिता, प्रार्थना करते हैं आप अपने बच्चों के जीवन से श्राप को दूर कर हर एक बंधन को तोड़ पिता। पिता, आपके बच्चे हर एक कार्य में सफल होने पाए पिता। आप इनके घरों में आशीष दे, इनके बाल बच्चों पर अपनी आशीष दे, इनके कमाई में आप अपनी आशीष दे। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।